हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि u बराबर 1 2 3 और इसी प्रकार 9 तक अवयव हैं, इसमें समुच्चय a के अवयव हैं 1 3 5 7 9 और समुच्चय b के अवयव हैं 2 3 5 7, तो दिखाइए कि a इंटरसेक्शन b का डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश होगा। इस कथन को बच्चों हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले इस प्रश्न में हम लोग मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, देखो मुख्य अवधारणा में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ए यूनियन बी में सभी अवयव होते हैं, ये आप याद रखें, सभी अवयव, जिसमें ए और बी के दोनों के अवयव आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है। इसमें केवल उभयनिष्ठ अवयव होते हैं बच्चों, केवल उभयनिष्ठ अवयव। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर डैश का भी चिन्ह है, तो उसे भी समझ लेते हैं। तीसरी बात में ये जो ए डैश आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है u माइनस ए। तो u में से आपको a को हटाना पड़ेगा, इसे कहते हैं a का पूरक। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आपको याद रखना पड़ेगी। अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है, तो हम उसे भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है बच्चों। देखो हमें क्या सिद्ध करना है, ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सर्वप्रथम ए इंटरसेक्शन बी और इस पूरे का डैश जो है उसका मान निकालते हैं बच्चों। तो ये किसके बराबर होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो अब देखो u माइनस ए और बी में देखें क्या उभयनिष्ठ है। तो देखो ए और बी में एक तो आपको 3 उभयनिष्ठ मिलेगा बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन बी में एक तो अवयव आ जाएगा 3। उसके बाद देखो 5 भी इसमें अवयव है, 7 भी है बच्चों, तो ये इसमें उभयनिष्ठ अवयव हो गए। अब u में से आपको 3 5 और 7 को हटाना है बच्चों। तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चों 1, उसके बाद 2, 3 हमारे पास नहीं आएगा, 4 6 8 और 9, ये अवयव होंगे हमारे पास किसके, ए इंटरसेक्शन बी और संपूर्ण इसका डैश है। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बना देंगे बच्चों। अब हमें निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश, तो हम इसका मान निकालते हैं। देखो तो अब बच्चों हम ए डैश यूनियन बी डैश को लिखते हैं। यहाँ पर देखो ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश क्या होगा, u माइनस ए के बराबर होगा, यूनियन बी डैश क्या होगा, u माइनस बी के बराबर होगा। तो अब देख लेते हैं, हम u में से a के सभी अवयवों को हटा देंगे। तो हमारे पास थे 1 3 5 7 9, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 2 4 6 और 8। तो ये अवयव हो जाएंगे इसके 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 8 और यूनियन। अब हम u माइनस बी करेंगे, तो u में से जो अवयव घटाएंगे उसे देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 3 5 7, तो क्या बचेगा हमारे पास 1, 1 के बाद बचेगा 4 6 8 9। ठीक है, क्या बचेगा 1 4 6 8 और 9 बचेगा। अब हम इनका यूनियन ले लेते हैं। देखो तो इनका यूनियन क्या आएगा, जो दोनों के पास है, तो 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी होगा। ठीक है ना, तो 1 2 4 6 8 9 देख लेते हैं, 1 2 4 6 8 9। ठीक है बच्चों, तो इसे बना देते हैं हम समीकरण 2। और अब हम समीकरण 1 और 2 से देखो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बच्चों, ए, और हमारे पास क्या था समीकरण 1 में, देख लो आप, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी और पूरे का डैश
ये किसके बराबर होगा? ए डेज यूनियन बी डेज के बराबर होगा। हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।